आदिगुरु शंकराचार्य। कुमारिल भट्ट का उद्भव। भारतवर्ष में उस समय धर्म विप्लव उपस्थित हो रहा था। जैन और बौद्धों के मत प्रचार के कारण वेदों और यज्ञ अनुष्ठानों को बड़ी घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। बौद्ध और जैन वर्ण व्यवस्था की निंदा करते हुए वेदों और शास्त्रों को ब्राह्मणों की गपोड़बाजी बताते थे। संध्या वंदन आदि करने वाले कर्मकांडियों को भंड और पाखंडी बताया जाता था। इसी तरह से कपालिक मत के अनुयायी लोग द्विजों के शिरों को बलिदान कर भवानी को प्रसन्न करने की चेष्टा करते थे। वेदों और ब्राह्मणों पर इस प्रकार से जब चारों ओर से विपत्ति के बादल छा रहे थे, तब ब्राह्मणों ने इन मिथ्या अपधर्मों का विध्वंस करने के लिए अपना संगठन करना आरंभ किया। दल के दल ब्राह्मण बालक फिर वेद वेदांगों को पढ़कर पंडित होने लगे। उस समय ब्राह्मणों ने वैदिक धर्म की रक्षा के लिए सर्वप्रथम यह कर्तव्य निश्चित किया कि कुछ भी हो, हमको वेदों के अध्ययन अध्यापन में ही अधिक तत्परता दिखानी चाहिए। इसी समय कुमारिल नाम के एक तेजस्वी ब्राह्मण युवक का आविर्भाव हुआ। कुमारिल का जन्म स्थान कौन सा था, उन्होंने कौन से ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर उसको गौरवान्वित किया था, यह तो सब ज्ञात होना कठिन ही नहीं, नितांत असंभव है। क्योंकि भारत के श्रृंखलाबद्ध इतिहास का कभी संकलन ही नहीं हुआ। परंतु शंकर दिग्विजय आदि से जो पता लगता है, उसका मर्म यही है कि कुमारिल भट्ट ने नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर अनेक शास्त्रों को पढ़ा, वेदों का अच्छी तरह से विश्लेषण कर उनके वास्तविक मर्म को हृदयगम किया। कुमारिल दर्शनों के भी अद्वितीय विद्वान थे। वे तपस्वी और तेजस्वी भी इतने थे कि निकट पूर्व से लेकर अब तक उनकी समानता करने वाला कोई त्यागी और दृढ़ प्रतिज्ञ ब्राह्मण इस भारत भूमि में फिर उत्पन्न नहीं हुआ। कुमारिल ने यह तैयारी नास्तिक बौद्धों और पिशाचकर्मा बामियों के धर्मोच्छेदन के लिए की थी। बाल्यावस्था में ही कुमारिल ने यह प्रण किया था कि मैं इन अपधर्मों को विध्वंस कर वैदिक धर्म की पुनः स्थापना करूंगा। शास्त्रों में अपूर्व योग्यता प्राप्त कर कुमारिल ने यथासमय अपना कार्य आरंभ किया। यह उस समय की बात है जबकि शंकर नितांत बालक थे। शास्त्रों में कुमारिल की जैसी गहन गति थी, वैसा ही उनका सत्यता में दृढ़ विश्वास था। अपूर्व विद्वान होने के कारण ही पंडित समाज ने कुमारिल को भट्टपाद और सुब्रमण्य की उपाधियों से विभूषित किया था। कुमारिल भट्ट ने जब वैदिक धर्म के प्रचार का कार्य आरंभ किया, उस समय बौद्धों की ही चारों ओर तूती बोलती थी। कुमारिल भट्ट आर्ष शास्त्रों के तो विद्वान थे, परंतु बौद्ध तथा जैन शास्त्रों से अनभिज्ञ होने के कारण उनके प्रचार कार्य में बड़ी बाधा उपस्थित होती। इसलिए छद्म वेशधारी बौद्ध विद्यार्थी का रूप धारण कर कुमारिल भट्ट ने बौद्धों की एक प्रधान पाठशाला में प्रवेश किया और थोड़े ही दिनों के परिश्रम से उनके शास्त्रों के मर्म को अच्छी तरह से समझ लिया। एक दिन की बात है, कुमारिल भट्ट बौद्ध पाठशाला में बैठे हुए अध्ययन कर रहे थे और भी अनेक छात्र बैठे पठन पाठन में निमग्न थे। इसी समय कोई प्रसंग उपस्थित होने पर उनके बौद्ध गुरु वेदों की निंदा करते हुए वैदिक धर्म को भंडों का धर्म बताने लगे। कुमारिल ने भी बौद्ध गुरु द्वारा होती हुई वैदिक धर्म की निंदा को सुना, परंतु कुछ धैर्य का अवलंबन करने पर भी आत्मसंवरण न कर सके। सहसा उनके नेत्रों से अविरल अश्रुपात होने लगा। इस अश्रुपात को देखकर उनके सहपाठी छात्रों और स्वयं गुरु को कुमारिल पर संदेह हुआ और उस दिन से वे एक संदिग्ध छात्र समझे जाने लगे। बौद्धों ने इस बात को अंत में अच्छी तरह से समझ लिया कि यह वैदिक धर्मी ब्राह्मण है और हमारे शास्त्रों के मर्म को समझने के लिए ही छद्म रूप धारण कर इसने पाठशाला में प्रवेश किया है।
बौद्ध लोग कुमारिल से सशंकित हो उन्हें अपना परम शत्रु समझकर पाठशाला से निकाल बाहर करने का कोई उपाय सोचने लगे। अंत में अकस्मात एक दिन ऐसी घटना घटित हुई कि उससे बौद्धों की इच्छा भी पूर्ण हो गई। बात यह थी कि कुमारिल भट्ट एक दिन एक ऊंची दीवार पर बैठे हुए कुछ विचार कर रहे थे। इसी समय विद्वेष बुद्धि और छात्रों ने पीछे से आकर उनको धक्का दे दिया। पहले तो एक बार अहिंसा अहिंसा की तुमुल ध्वनि करने वाले बौद्ध छात्रों पर एक कुटिल दृष्टिपात किया और तुरंत ही यह कहकर नीचे गिर पड़े कि यदि वेद सत्य हैं तो मुझे कौन मार सकता है। दीवार पर से गिर पड़ने के कारण कुमारिल भट्ट की एक आंख सदा के लिए जाती रही, परंतु कुमारिल ने इसकी कुछ भी परवाह नहीं की और क्योंकि उन्होंने छद्म वेश धारण कर बौद्धों की पाठशाला में अध्ययन किया था, इसलिए इसे भगवान का दिया दंड समझा। वे लोगों से कहा करते थे कि मैंने बौद्धों को धोखा देकर उनकी पाठशाला में अध्ययन किया था, इसलिए भगवान ने मुझे यह दंड दिया है। इसके बाद बौद्धों के धर्म के मर्म को पूरी तरह से समझकर कुमारिल भट्ट ने फिर वैदिक धर्म का प्रचार करना आरंभ किया। कुमारिल समस्त देश में भ्रमण कर बौद्धों के मत का घोर खंडन और वैदिक धर्म के महत्व का प्रतिपादन करने लगे। अनेक जगह बौद्धों से कुमारिल का शास्त्रार्थ होता, युक्ति और तर्क तथा प्रमाणों की झड़ी लगाकर बौद्ध पंडितों को अवाक कर देते। सर्वसाधारण दर्शक श्रोतागण इस अद्भुत दृश्य, प्रखर प्रतिभा एवं प्रगाढ़ पांडित्य को देखकर मुग्ध हो जाते। इसी प्रकार से शास्त्रार्थ करते और बौद्धों की पोल खोलते हुए कुमारिल भट्ट प्रसिद्ध बौद्ध राजा सुधन्वा की राजधानी में पहुंचे। राजा सुधन्वा बड़े विद्वान थे, परंतु बौद्ध धर्म अनुयायी हो गए थे। उनके राज दरबार में भी अनेक बौद्ध पंडित, भिक्षु और श्रवण रहते थे। कुमारिल यही सोचकर सुधन्वा की राजधानी में आए थे कि किसी प्रकार से सुधन्वा राजा के भ्रमात्मक धर्म विश्वास को हटाकर वैदिक धर्मी बनाया जाए। राजा सुधन्वा के वैदिक धर्मी हो जाने से वैदिक धर्म के प्रचार में बड़ी सहायता मिलेगी, क्योंकि राजा सुधन्वा के उत्साह की बड़ी प्रशंसा सुनी जाती थी। उनकी राजधानी में पहुंचकर उन्होंने एक मंदिर में डेरा डाला और शास्त्रार्थ के लिए उचित समय देखने लगे। एक दिन कुमारिल भट्ट स्नान करके चुपचाप राजमहल के नीचे से होकर जा रहे थे कि एकाएक उनके कानों में आवाज पड़ी, कौ गच्छामि किम करोमि को वेदान उत्पृश्यति। इस व्याकुल वाणी को सुनकर कुमारिल भट्ट अवाक रह गए। वे सोचने लगे कि इस नास्तिकपुरी में और भी कोई प्राणी है जिसे वेदों और वैदिक धर्म के उद्धार की चिंता है। परंतु तुरंत ही उन्हें एक पथिक से पता लगा कि सुधन्वा राजा की पुत्री वैदिक धर्म अनुयायिनी है। वह रात दिन इसी चिंता में व्याकुल रहती है कि वेदों और वैदिक धर्म का उद्धार कैसे हो, क्योंकि इस राजनगर में तो बौद्धों के नास्तिकतावाद का ही बोलबाला है। यहां तक कि उसके माता पिता भी बौद्ध मत अनुयायी हैं। पथिक की आश्चर्यचकित करने वाली बात को सुनकर अत्यंत उत्साहित हो उन्होंने वहीं राजमहल के नीचे खड़े होकर बड़े जोर से कहा, माचिंत बरारोहे भट्टाचार्योस्मि भूतले। महाराज सुधन्वा की पुत्री ने पहले से कुमारिल भट्ट की प्रखर बुद्धि, प्रगाढ़ विद्वत्ता और वैदिक धर्म प्रचार की तत्परता की प्रशंसा सुन रखी थी। उसने यह भी सुन रखा था कि कुमारिल भट्ट आजकल इस राजधानी में ही आए हुए हैं। उसका विश्वास भट्ट की इस मर्मवाणी को सुनकर और भी पक्का हो गया। राजकुमारी ने तुरंत पंडित कुमारिल भट्ट को अपनी दासियों द्वारा राजमहल में बुला भेजा। कुमारिल भट्ट के राज अंतःपुर में पहुंचने पर राजकुमारी ने उनकी चरण धूलि ली। इसके पश्चात बौद्ध पंडितों से शास्त्रार्थ करने के संबंध में बहुत देर तक परामर्श होता रहा।
अंत में सब बातें ठीक हो जाने पर कुमारिल भट्ट अपने डेरे पर आए और उन्होंने राजकुमारी के परामर्श के अनुसार राजा के पास अपने आने की सूचना भेजी और उनके बौद्ध पंडितों से शास्त्रार्थ करने की इच्छा प्रकट की। राजा सुधन्वा बौद्ध होकर भी बड़े सदाचारी एवं कर्तव्य परायण थे। उन्होंने कुमारिल भट्ट को बुलाकर बड़े आदर सत्कार से उनका अभिनंदन किया और उनकी इच्छा अनुसार अपने राज दरबार में ही शास्त्रार्थ का प्रबंध कर दिया। अगले दिन बड़े समारोह से राज दरबार में बौद्ध पंडितगण आए और महाराज भी अपने राज सिंहासन पर मध्यस्थ होकर बैठे। एक और उच्च आसन पर एकाकी कुमारिल भट्ट बैठे। उनके आसपास कुछ राजधानी निवासी बौद्ध धर्म के ग्रास से बचे हुए ब्राह्मण बैठे। आरंभ में ही कुमारिल भट्ट ने एक आम के वृक्ष पर बैठी कोयल की मधुर वाणी को सुनकर कहा, हे मधुर कंठी कोकिल, यदि तू श्रुति कठोर ध्वनि करने वाले इन कौओं का संग छोड़ दे तो तू प्रशंसनीय हो जाए। इस श्लोक का सीधा साधा अर्थ तो यही है कि हे कोकिल, यदि तू इन कौओं के सहवास और मेल मिलाप को छोड़ दे तो तेरे मधुरव में और भी स्निग्धता आ जाए, तुझे और भी अधिक गौरव प्राप्त हो। इसका दूसरा व्यंग्यपूर्ण अर्थ यह था कि हे कुलशील और बुद्धिमान राजन, तू वैसे तो सदाचारी कर्तव्य पालन करने वाला शिष्ट है ही, परंतु यदि तू इन नास्तिक निरीश्वरवादी श्रुति स्मृति और वेदों की निंदा करने वाले बौद्धों के झुंड में न होता तो कितना अच्छा होता। बौद्ध पंडितों के हृदयों पर इस मर्म स्पर्शी व्यंग उक्ति को सुनकर आग सी लग गई। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि जैसे भयंकर विषधर सर्प ने काट खाया हो। क्रोध से उनके मुखमंडल लाल हो उठे, नेत्रों से भीषण अग्नि स्फुलिंग बहिर्गत होने लगी। परंतु इस प्रकार की भावभंगी का सत्यव्रती कुमारिल भट्ट पर क्या प्रभाव पड़ सकता था। अंत में शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। बौद्ध पंडितों ने कुमारिल को उत्तेजित करने के लिए पहले अत्यंत घृणित शब्दों में वैदिक धर्म की निंदा करनी आरंभ की। अटल और हिमगिरी की तरह से अचल कुमारिल भट्ट ने युक्ति तर्क और अकाट्य प्रमाणों के साथ उनके प्रश्नों का उत्तर देकर बौद्ध धर्म के शुष्क शून्यवाद एवं निर्माण के स्वरूप और मौखिक अहिंसावादिता की पोल खोलनी आरंभ की। जब बौद्ध पंडित शास्त्रार्थ में कुमारिल भट्ट का मुकाबला न कर सके तो अपने शून्यवाद की छछाले दर कराने के लिए छोटी छोटी बातों पर उतर आए। राजा की आज्ञा से बाहर से अनेक प्रसिद्ध विद्वान बौद्ध पंडित बुलाए गए। नंबरवार कुमारिल भट्ट ने सबसे शास्त्रार्थ किया। अंत में सबको पराजित होना पड़ा। बौद्ध पंडितों के मुंह सूख गए। चारों ओर वैदिक धर्म की जय जयकार होने लगी। अनेक लोग दल के दल आकर कुमारिल भट्ट से वैदिक धर्म की दीक्षा लेने लगे। इस अपूर्व और अद्भुत व्यापार को देखकर बौद्ध पंडित क्रोध से उन्मत्त हो उठे। उन्होंने कहा कि यदि वैदिक धर्म और वेदों में इतनी सत्यता और करामात है तो तुम उसकी परीक्षा दो। राजा ने भी बौद्ध पंडितों के प्रभाव में आकर उनकी इस नीच प्रवृत्तिपूर्ण बात को स्वीकार कर लिया। अगले दिन राज दरबार में बौद्ध पंडित एक पात्र में विषधर सर्प को बंद करके लाए। राजा को भी यह बात बता दी गई। कुमारिल भट्ट के आने पर उनसे पूछा गया कि इस बंद पात्र में क्या वस्तु है। यदि तुम्हारा वैदिक धर्म सच्चा है तो उसकी परीक्षा हो जाए। कुमारिल भट्ट ने भगवान का नाम स्मरण कर कहा, इस पात्र में शालिग्राम की मूर्ति है। बौद्ध पंडित कुमारिल भट्ट की बात को सुनकर आनंद से नाचने लगे। परंतु जब सबके सामने राज दरबार में उस पात्र को खोलकर देखा गया तो उनकी नानी मर गई, क्योंकि पात्र में सचमुच ही सर्प की जगह शालिग्राम की मूर्ति मौजूद थी। इस आश्चर्य व्यापार को देखकर सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। परंतु कुटिल बौद्ध पंडितों ने कहा कि नहीं, यह परीक्षा ठीक नहीं हुई।
एक परीक्षा और देनी होगी, और वह यह होगी कि तुम पर्वत से कूदकर अपने प्राण बचाओ तो समझें ईश्वर कोई वस्तु है जिसने तुम्हारी रक्षा की, और वेद तथा वैदिक धर्म से कुछ तत्व है। धर्म विश्वासी दृढ़ प्रतिज्ञ ब्राह्मण कुमारिल भट्ट तो वैदिक धर्म के प्रचार के लिए प्राणों की बाजी लगाकर मैदान में निकला था। कुमारिल ने बौद्धों की इस बात को स्वीकार कर लिया और सबके सामने देखते ही देखते वे पर्वत पर से कूद पड़े। कूदते समय उन्होंने कहा था कि यदि वेद और ईश्वर सत्य हैं तो मुझे कौन मार सकता है। पर्वत पर से गिरकर कुमारिल भट्ट के एक पांव में गहरी चोट लगी, जिससे वे कुछ लंगड़े से हो गए, परंतु उन्होंने बड़े उत्साह से खड़े होकर कहा, यह चोट भी मुझे इसलिए लगी है कि मैंने संदिग्ध शब्द यदि का प्रयोग किया था। यदि मैं यदि शब्द का प्रयोग न करता तो मुझे तनिक भी चोट न लगती। कुमारिल के अद्भुत और अपूर्व कार्यकलापों को देखकर राजा सुधन्वा तो वैदिक कर्मी हो ही गए। साथ ही उन्होंने आज्ञा दी कि सब लोग बौद्ध धर्म को परित्याग कर वैदिक धर्म की दीक्षा लें, और जो वैदिक धर्म की शरण में नहीं आना चाहता वह हमारे राज्य से निर्वासित कर दिया जाए। इस राज आज्ञा के अनुसार समस्त राज्य में वैदिक धर्म की दुंदुभी बजने लगी। कुमारिल अपने समय के अद्वितीय विद्वान थे। वैदिक शास्त्रों और बौद्ध दर्शनों में उनकी गहन गति थी। इसके सिवा कुमारिल भट्ट में आत्मगौरव और आत्मविश्वास की मात्रा बहुत अधिक थी। वेदों और स्मृतियों तथा ईश्वर पर उन्हें इतना विश्वास था जितना कि अपने अस्तित्व पर। कुमारिल भट्ट ने जैमिनी के मीमांसा शास्त्र पर वार्तिक लिखे और आश्वलायन ग्रह सूत्रों पर वार्तिक लिखे हैं, और अनेक अलंकारों को जो शास्त्रों में आते हैं स्पष्ट किया है। कुमारिल भट्ट की अंतिम परीक्षा तो इतनी व्याकुल कर देने वाली है कि संसार के इतिहास में उसका कोई उदाहरण ही नहीं मिल सकता।